नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 मई मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में नई तबादला नीति की तैयारी, 5-7 साल होते ही बदल जाएगा शिक्षक का स्कूल। 80,000 प्रॉपर्टी को यूडी टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी। अब ग्रेनाइट स्लरी के ब्लॉक से बनेंगी सड़कें। ईडी ने झारखंड के मंत्री के पीएस और उसके नौकर को गिरफ्तार किया। पीएचक्यू में हुआ विभागीय पदोन्नति पर विचार विमर्श। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में हरियाणा और ओडिशा की तरह शिक्षकों की तबादला नीति बनाने की तैयारी है। हरियाणा में शिक्षक 5 और ओडिशा में 7 साल में दूसरे स्कूलों के लिए ट्रांसफर हो जाते हैं। अवधि पूरी होने पर यह प्रक्रिया ऑटो अपडेट जनरेट हो जाती है। विभाग इस नीति का प्रस्ताव जुलाई-अगस्त तक मंत्रिमंडलीय उप समिति के सामने पेश करेगा। अप्रूवल पर सरकार लागू करेगी। विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुलाल ने उदयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि नई पॉलिसी से तबादलों में पारदर्शिता रहेगी और 95% शिक्षक संतुष्ट होंगे। जयपुर शहर के दोनों निगम स्तरीय विकास कर यूडी टैक्स वसूली के लिए ऐसी प्रॉपर्टी को चिन्हित कराने जा रहे हैं जो इसके दायरे में तो आती हैं, लेकिन इनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है। इसके लिए दोनों ही शहरी सरकारें 80,000 प्रॉपर्टी का सर्वे कराएंगी। यह सर्वे जुलाई तक पूरा होगा। इसके बाद बिल जनरेट होगा और फिर डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा। उदयपुर राजसमंद की ग्रेनाइट फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट से पेवर ब्लॉक बनाकर शहरों गांवों में सड़कें तैयार की जाएंगी। एमपीयूएटी के सीटीएई कॉलेज में ग्रेनाइट वेस्ट से पेवर ब्लॉक बनाने के डिजाइन का भारत सरकार से पेटेंट मिल गया है। इससे 2 बड़े फायदे होंगे। इसमें सामान्य पेवर की तुलना में 15% तक कम खर्च आएगा और मजबूती 18% ज्यादा मिलेगी। अभी स्लरी के कारण जलाशयों का पानी प्रदूषित होने के साथ ही कई जगह जमीन भी बंजर हो रही है। साल 2014 में बीएसटी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली की ओर से वीवी को यह प्रोजेक्ट मिला था। साल 2018 में रिसर्च पूरी होने के बाद पेटेंट के लिए फाइल सबमिट कर दी गई थी। अब 6 साल बाद इस पेटेंट को मंजूरी मिल गई है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल और उसके नौकर को ईडी ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने सोमवार को उनके ठिकानों से 32 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद किया था। ईडी ने राज्य ग्रामीण विकास विभाग में अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत रांची में एक फ्लैट पर छापा मारा था, जिस पर संजीव लाल के नौकर जहांगीर का कब्जा है। दोनों को रात भर की पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया है। बीकानेर रेंज के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में कांस्टेबल से एएसआई स्तर के पुलिस कर्मियों की विभागीय पदोन्नतियां नहीं हो रही हैं। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की पदोन्नति तो 6 वर्षों से लंबित है। पूर्व में बीकानेर रेंज के जिलों में वर्ष 17-18 के लिए विभागीय पदोन्नति की गई थी। उसके बाद से कांस्टेबल को प्रमोशन का इंतजार है। हेड कांस्टेबल से एएसआई और एएसआई से एसआई की विभागीय पदोन्नतियां 5 सालों से नहीं की गई हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के आखिरी दिन 14 मई को पर्चा दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। पीएम के नामांकन के मद्देनजर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ ही संबंधित विभागों ने तैयारी शुरू कर दी है। बीकानेर की तहसील छतरगढ़, ग्राम गोतीगढ़, नापासरिया, कुंडा में लगभग 3500 बीघा सरकारी भूमि को फर्जी नामांतरण के जरिए भू माफिया को बेचने के मामले में सोमवार को राजस्व मंडल ने तत्कालीन छतरगढ़ तहसीलदार कुलदीप सिंह, हाल तहसीलदार सादुलशहर श्रीगंगानगर तथा तत्कालीन नायब तहसीलदार राजेश शर्मा राजस्व श्रीगंगानगर को सस्पेंड कर दिया। इनका मुख्यालय राजस्व मंडल किया गया है। इनके खिलाफ 16 सीसी की जांच भी शुरू की गई है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज आईपीएल 2024 का 56वां मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मुकाबला ज्यादा अहम है क्योंकि 16 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए दिल्ली को बाकी बचे तीनों मैच जीतने हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स की निगाहें सबसे पहले आईपीएल 2024 के प्लेऑफ का टिकट काटने पर होंगी। इस तरह आज एक आईपीएल के प्लेऑफ की टीम फाइनल हो सकती है। अगर दिल्ली जीतती है तो फिर प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। अजमेर नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर पुणे की एक कंपनी ने केमिकल से जलकुंभी नष्ट करने का प्रयोग किया है।
कंपनी के प्रतिनिधियों ने जलकुंभी और मछलियों को लेकर 2 तरह से सैंपलिंग की है। कंपनी ने एक एक्वेरियम में झील के गंदे पानी के साथ जलकुंभी डालकर केमिकल डाला और दूसरे एक्वेरियम में झील के गंदे पानी के साथ जिंदा मछली डालकर केमिकल डालकर रखा है। कंपनी का केमिकल से जलकुंभी नष्ट होने और मछली सहित अन्य जलीय जीवों पर इस केमिकल का कोई असर नहीं होने का दावा है। इसकी रिपोर्ट 5 दिनों में सामने आएगी। मुंबई में अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले के 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 5वें आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और उसका नाम मोहम्मद चौधरी है। पुलिस का कहना है कि चौधरी बाकी दोनों आरोपियों की मदद कर रहा था। वह शूटरों सागर और विक्की को पैसे मुहैया करवा रहा था और रैकी में भी पूरी हेल्प कर रहा था। आज ही उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि सलमान खान फायरिंग मामले में एक आरोपी ने पुलिस हिरासत में ही खुदकुशी कर ली थी। जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चल रही रीडेवलपमेंट कार्य के चलते प्लेटफॉर्म 4 व 5 पर एयर कॉनकोर्स बनाया जाएगा। इस वजह से 29 मई से 10 जुलाई तक अलग अलग अवधि में मध्य रेल यातायात प्रभावित होगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 29 मई से 7 जून तक आगरा फोर्ट अजमेर आगरा फोर्ट ट्रेन, जयपुर भिवानी जयपुर ट्रेन, मदार रेवाड़ी मदार ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेंगी। इसी प्रकार 29 मई से 7 जून तक हिसार जयपुर ट्रेन, जयपुर बठिंडा ट्रेन, मथुरा जयपुर ट्रेन खातीपुरा स्टेशन से जयपुर जंक्शन के बीच आंशिक रद्द रहेगी। जयपुर बयाना जयपुर ट्रेन दुर्गापुरा से जयपुर जंक्शन के बीच आंशिक रद्द रहेगी। इसके अलावा 1 जून से 3 जुलाई तक हैदराबाद हिसार हैदराबाद ट्रेन व 25 मई से 7 जून तक श्रीगंगानगर बांद्रा टर्मिनल्स ट्रेन, रामेश्वरम फिरोजपुर कैंट ट्रेन, 4 व 6 जून को जैसलमेर काठगोदाम ट्रेन, 29 मई से 10 जून तक 29 मई से 7 जून तक दिल्ली जोधपुर दिल्ली ट्रेन बदले रूट से संचालित होगी। साथ ही रेलवे ने 6 जून से 1 जुलाई तक नागपुर जयपुर ट्रेन व 7 जून से 2 जुलाई तक जयपुर नागपुर ट्रेन, ओखा जयपुर ट्रेन का 3 जून से 5 जुलाई तक खातीपुरा तक अस्थायी विस्तार किया है। जोधपुर भोपाल दुर्ग अजमेर ट्रेन रेगुलेट होगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के साथ ही कांग्रेस में बड़े बदलाव होंगे। कांग्रेस पदाधिकारियों की बड़ी फौज कार्यकारिणी से बाहर होगी और नई खेप की एंट्री होगी। चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ या काम नहीं करने वाले सभी पदाधिकारी हटाए जाएंगे। इनमें प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव, जिला, मंडल और ब्लॉक पदाधिकारी शामिल हैं। सभी से पीसीसी ने स्पष्टीकरण मांगा है। कांग्रेस में 40 प्रदेश महासचिव, 20 उपाध्यक्ष और 119 सचिवों सहित 400 ब्लॉक और 2200 मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी हैं। 15 से 20 महासचिव, 3 उपाध्यक्ष, 50 से 60 प्रदेश महासचिव, इतने ही ब्लॉक अध्यक्ष और 300 मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारी या तो निष्क्रिय रहे हैं या अपने हिसाब से क्षेत्रों में चले गए। देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। अब तक 1,85,000 से अधिक स्टूडेंट्स इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। लास्ट डेट आज 7 मई है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट ने बताया कि देश की 23 आईआईटी की 17,385 सीटों के लिए होने वाली इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम दिन बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन होने का अनुमान है। उदयपुर का डबोक स्थित महाराणा प्रताप हवाई एयरपोर्ट के लिए यात्री भार और एयरक्राफ्ट मूवमेंट को लेकर इस साल के 4 महीने में मार्च महीना भारी पड़ रहा है। इसके अलावा अप्रैल महीने के जारी आंकड़ों में यात्रियों की संख्या कम हुई है। एयरपोर्ट के जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने में 1,01,522 यात्रियों ने यहां से यात्रा की, जबकि इसकी मार्च महीने से तुलना करें तो मार्च में सर्वाधिक 1,50,996 यात्रियों ने यहां से यात्रा की। एक तरह से करीब 50,000 यात्रियों की संख्या कम हुई है। भरतपुर में वार्ड 55 सूरजमल नगर स्थित उचित मूल्य दुकानदार 2 माह से दुकान नहीं खोल रहा है। इसके खाते में 108 क्विंटल गेहूं शेष बोल रहा है, जिसका उसने हिसाब पेश नहीं किया है। इसकी कीमत करीब 2,50,000 रुपए है। कई उपभोक्ताओं ने गेहूं वितरण नहीं होने की रसद विभाग को शिकायत की है। इस संबंध में विभाग ने डीलर को नोटिस दिया तो उसका जवाब भी नहीं दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।